नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में कुछ खास है। मैं आज आपके साथ में लेके आए हूँ जो दुबई में ऐसी 5 कौन सी जो कंपनियाँ हैं वो अच्छी है और अच्छी सैलरी आती है और रहना खाना सब अच्छी तरह से अच्छा है। तो वो ऐसी कौन सी जो हाई लेवल की कंपनियाँ हैं उनके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो बने रहे इस पूरे वीडियो में ताकि आपको पूरी डिटेल के साथ में पता चले कि अगर दुबई में आप इन 5 कंपनियों में आते हो तो आपकी लाइफ बन सकती है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कंपनी के बारे में। जैसे दुबई आप काम के लिए आते हो तो कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कैसे क्या है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आप नॉर्मल कंपनी में आके फंस जाते हो, फिर यहाँ पर बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है साथियों। तो इसीलिए जो इंडिया से है या पाकिस्तान बांग्लादेश से जो भी साथी वर्क वीज़ा में अगर कंपनी थ्रू आते हैं तो जो ऐसी कौन सी बड़ी कंपनियां हैं ताकि उसमें आते हो तो आपकी मतलब कहने का मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी, रहने का खाने का सब चीज़ आपको अच्छा मिलेगा उसमें। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी चाहिए और जानकारी देता रहता हूँ वीज़ा और जॉब रिलेटेड। तो साथियों सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले कोई साथी है तो उनको हेल्प मिल सके कि भी ये कौन सी दुबई जा रहे हैं तो कौन सी कंपनी की वैकेंसी, अगर इन 5 में से कोई कहीं भी अगर वैकेंसी निकली हुई तो आप आंख बंद करके उसमें इंटरव्यू दीजिए और उन कंपनियों में आ जाइए, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। पहले मेन बात ये है कि साथियों आपके पास में टाइम होना चाहिए। जो भी अच्छा काम सेट करता है, अच्छी कंपनी में जाना चाहता है, उनके पास में टाइम होना चाहिए। साथियों कि जैसे ही आप अपनी फुर्ती में फटाफट पासपोर्ट लिया, एजेंट को दिया और एजेंट यहाँ विजिट पे भेज दिया, विजिट पे भेजने के बाद में आप जो चाहे कंपनी में सेटल हो जाए तो वो बहुत कम टाइम में आप ऐसे ही सेट हो गए। अगर आपके पास में कहीं अच्छा सेटल होना चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दे के अच्छी कंपनियों की तलाश करनी पड़ेगी और उनको इंटरव्यू का वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। अगर वैकेंसी आती है तो उसमें इंटरव्यू दीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम से आप अच्छे कंपनी में सेटल हो जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आप फटाफट एजेंट के चक्करों में आके और ऐसी वैसी कंपनियों में सेटल हो जाओगे तो वो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और बहुत ही बड़ी मुश्किल में यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं ना, वो एजेंट के चक्कर में आके यहाँ एजेंटों को रोते हैं। ये मैंने प्रूफ के तौर पर देखा है। तो साथियों जो ये मैं 5 कंपनी आज बताने वाले हूँ, सिर्फ इनकी है ना वैकेंसी ओनली फॉर मैन पावर में आती है, ना कि कोई टपोरिया एजेंट के पास में आती है। वो ओनली फॉर सिर्फ विजिट पे भेजते हैं और यहाँ छक्का लगाते हैं। लग गया तो ठीक है, नहीं तो आदमी के ऊपर है। तो साथियों मैं तो ये बोल रहा हूँ टपोरिया एजेंट के पास में तो बिल्कुल आप उनका मुंह मत देखो। मेरा कहना तो ये है इतना, क्योंकि इतने बहुत सारे गरीब लोगों को यहाँ ला के वो तो अपना पैसा उधर ही पकड़ लेता है और यहाँ ला के बहुत लोगों को फंसा देता है। तो टपोरिया एजेंट से बचे साथियों, मेरा तो यही कहना है। हाँ, आगे में कौन सी जो 5 कंपनियां हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। अपन भटक गए, बात तो कंपनी की करनी थी। बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है कि टपोरिया एजेंट से बचे, क्योंकि वो एजेंट लोग आपको विजिट में भेज के और ऐसे जो भी कोई सप्लाई कंपनी हो गई या कोई ठेकेदार के पास में हो गए, ऐसे इधर उधर वो सेट करते हैं। फिर अगले बंदे की मजबूरी हो जाती है और उनको सेटल होना पड़ता है, क्योंकि वो पैसे तो पहले एजेंट को दे के आता है तो उसके पास में कोई चारा नहीं रहता है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ एजेंट को वो गरीबों को ही लूटते हैं, उनका कोई ऊपर वाला अभी तक मिला नहीं। ऊपर वाला मिलेगा उस दिन एजेंट की खैर नहीं, मैं तो ये पक्का कहता हूँ। ठीक है ना, मेरे नज़र में भी है कई एजेंट है जो यहाँ फंसाते हैं तो उनको अच्छा नहीं काम कर रहे, जो भी काम कर रहे हैं फंसाने का, विजिट पे भेज देते हैं, बाकी बाद में फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते हैं। तो ऐसे एजेंटों को बिल्कुल ही आप
उनके ऑफिस तक ना जाइए। ओनली फॉर आपको, आप घर छोड़ रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, तो ओनली फॉर मैन पावर ऑफिस से ही जाइए। तो साथियों चले अपन करते हैं कंपनियों की बात। कौन कौन सी कंपनियां? तो सबसे पहले तो ये हो गई कि अच्छी कंपनी में जाने के लिए अपने पास स्किल होना चाहिए। कोई भी काम है अपन को, यहाँ आप बाहर आते हो तो काम अच्छी तरह से सीख के आइए, उसमें आपको बहुत सारा फायदा है। काम होगा आपके पास में तो बहुत सारा आपके पास में ऑप्शन रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब, आप कहीं से भी कहीं जा रहे हो तो आप अपने मुल्क से जाते हो, बाहर जाते हो, तो सबसे पहले आप काम सीख के जाइए। आपके पास में स्किल होगा तो सब कुछ होगा, ये मेरा कहने का मतलब है। और क्योंकि काम सीखिए, समय दीजिए, समय दोगे तो बहुत ही अच्छी जगह सेटल हो जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जैसे उदाहरण तौर पर मैं बता देता हूँ, अपने गाँव में दो तरह का काम होता ही है। एक तो होता ठेके पर, एक होता हाजिरी पर, जो दाढ़ी बोलते हैं, हाजिरी पर होता है। तो ये दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ठेके में कैसा काम होता है और हाजिरी में कैसा काम होता है, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता है। उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो इसी तरह आप स्किल सीखिए और आप ये समझ ले, हाजिरी और ठेके में, हाजिरी में टाइम लगता है और ठेके में टाइम नहीं लगता है। जिधर जैसे मन चाहे बीट देते हैं। तो साथियों मेरा कहने का मतलब इतना सा ही, इशारे में आप पूरी बात को समझ जाइए। बाकी क्या है क्या नहीं है वो यहाँ आओगे तब आपको पता चलेगा। वहाँ दूर से आपको बहुत ही अच्छे लड्डू लग रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और एजेंट आपको मीठी गोली दे दे के भेजते हैं, वो मैं एजेंट को सजेस्ट नहीं करूंगा। बार बार एजेंट का मेरे ऊपर नाम ही नहीं आना चाहिए। हाँ, एजेंट वो कई अच्छे भी है जो मैन पावर से भी है, कोई एजेंट अच्छा काम करवाते हैं, पर बाकी जो टपोरिया एजेंट है वो बीच में रह के पैसा खाना ही सीखा उन्होंने। मैं तो ये बोलता हूँ, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जो गरीबों के अंदर आप पैसे लूट के यहाँ फंसाते हो ना, तो ऊपर से भगवान देख रहा है आपको, कभी माफ नहीं करेगा। मेरा कहना तो यही है। ये टाइम होगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। आपको अगर यहाँ आते हो तो टाइम दीजिए, वैकेंसी का पता करते रहिए। और उस कंपनी में अगर कहीं भी कोई भी मैन पावर ऑफिस में इंटरव्यू चलता है तो वहाँ इंटरव्यू दीजिए वैकेंसी में, और आप अपना सेटल कीजिए। तो चलो करते हैं आगे कंपनियों की बातचीत। तो इन कंपनियों की बार बार वैकेंसी नहीं निकलती है। इनकी वैकेंसी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, केरला वहाँ जाती है। तो इनकी बार बार वैकेंसी नहीं निकलती। इस वैकेंसी में 12 महीना, 6 महीना, 2 साल भी लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, इन कंपनियों की वैकेंसी का पता करते रहिए और आप टपोरियो एजेंट के चक्कर में ना आए। ओनली फॉर मैन पावर में, इनके पावर के अंदर ही इनकी वैकेंसी आती है और वहीं जाके इंटरव्यू दीजिए। पहली कंपनी है एडनॉक। इनका पूरा नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। तो साथियों ये जो कंपनी है, इसमें रहना भी बहुत ही अच्छा है और खाना भी बहुत ही अच्छा है, सैलरी भी बहुत बढ़िया मिल रही है, सब चीज़ बहुत बढ़िया है और टाइम टू टाइम है। और ये इसमें गवर्नमेंट का आधा हिस्सा है। तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। इसकी कहीं भी वैकेंसी निकले तो आप बेझिझक जाके इंटरव्यू दीजिए। और एडनॉक का तो यहाँ पर बहुत ही पेट्रोल पंप है। जहाँ दुबई में रहते हैं उनको तो पता ही है, पूरे यूएई में एडनॉक के पेट्रोल पंप है। तो साथ ही इस कंपनी की अगर कहीं भी आपको वैकेंसी नज़दीक में दिखाई दे तो आप जरूर इंटरव्यू दीजिए। बहुत ही अच्छी लाजवाब कंपनी है। दूसरी कंपनी है साथियों B6। इसका भी बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही रहने का, खाने का और सैलरी टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छी। मतलब काम तो देखो साथियों करना ही पड़ता है, पर एक फैसिलिटी है ना, अपन घर बार छोड़ के आए तो थोड़ी फैसिलिटी होती है, अच्छी होती है, रहने का, खाने का टाइम टू टाइम और घूमने का, हर चीज़ का इनका मतलब बहुत ही रूल रेगुलेशन बहुत ही अच्छा है। तो इस कंपनी में अगर B6 कंपनी, इनकी भी कहीं भी भर्ती निकले तो आप बेझिझक जाके इंटरव्यू दीजिए। बहुत ही अच्छा आपके लिए फायदेमंद है। B6 कंपनी ये गोरे की कंपनी है, अमेरिका के। तो उनका
वो गोरा बहुत ही अच्छा कंपनी के, वो सबसे पहले जो लेबर है उनके बारे में सोच के बहुत ही अच्छा यहाँ कंपनी को चाल चलन चलाता है। तो ये B6 बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कहीं भी इंटरव्यू आपको वैकेंसी निकली हुई है और इंटरव्यू आता है तो आप दीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तीसरी कंपनी है साथियों फुजेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये साथियों यूएई के एक फुजेरा, यहाँ का यूएई का स्टेट है, वो अपने स्टेट के नाम से यहाँ का से एक फुजेरा कंस्ट्रक्शन रखा है। तो साथियों ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही लाजवाब है, रहना खाना, और इसमें क्रिकेट के ग्राउंड भी है, सब तरह का गेम वगैरह खेलने के लिए। और तो और देखा जाए तो कैंप के अंदर ही बहुत ही बड़ा मार्केट भी है, कहीं भी कोई चीज़ के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको खाने का सामान है दूसरा तीसरा वो भी सब अंदर ही मिल जाता है, अंदर ही कैंप के अंदर भी मार्केट है, और हर चीज़ लेबर के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है इस कंपनी में। तो फुजेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी कहीं भी इंट्रो निकले तो आप जा सकते हो, क्योंकि ये शेख का हिस्सा है तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ गवर्नमेंट का हिस्सा है तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसमें ये कंपनी है साथियों डीफॉल्ट जो ये कंपनी है साथियों दुबई के अंदर, जो समुद्री इलाके के पास में जो आवागमन से जो सामान आता है उनको लोड करना अनलोड करना इस कंपनी का काम रहता है। और समुद्री इलाकों में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होता, कोई भी काम होता तो इस कंपनी को मिलते हैं। तो इस कंपनी का बहुत ही लाजवाब कंपनी है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसमें ज़्यादातर अच्छे पढ़े लिखे लगते हैं। तो साथियों बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें भी सब तरह की, मतलब जो मैं ये कंपनियां बता रहा हूँ उसमें है ना, लेबर से लगा कर कारपेंटर, स्टील पेंटर, सब तरह का इसमें वैकेंसी है, मेसन वगैरह सब हर तरह का काम करती है ये कंपनियां, ठीक है ना। तो इसमें सब तरह का आदमी जरूरत होती रहती है। तो इस कंपनी का भी डिफॉल्ट कंपनी का भी कहीं इंटरव्यू निकले, कहीं वैकेंसी हो तो आप आंख बंद करके जाइए और इसमें अपना इंटरव्यू दीजिए। डिफॉल्ट का आयात निर्यात का काम रहता है ज़्यादातर, और समुद्री इलाकों में ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन का काम होते हैं तो यही कंपनी करती है। समुद्र में ऑयल का भी काम करती है ये कंपनी, तो बहुत ही अच्छा कंपनी है। 4 कंपनी बता दी। 5वीं कंपनी है अल्नुबुदा कंस्ट्रक्शन कंपनी। अल्नुबुदा कंस्ट्रक्शन कंपनी ये भी बहुत ही लाजवाब कंपनी है साथियों। अल्नुबुदा कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसमें भी बहुत ही अच्छा रहने का, खाने का और सैलरी का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो आप इनकी भी कहीं वैकेंसी निकले तो आप आंख बंद करके आप जा सकते हो और अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो साथियों ये 5 कंपनियों के बारे में आपको बता के कुछ हेल्प हुई होगी। वापस आपको बता देते हैं 5 कंपनियों के नाम। साथियों पेन लेके नोट कर दीजिए ताकि कहीं भी इंटरव्यू हुए तो आपको पता चले। पहली कंपनी है एडनॉक, दूसरी है B6, तीसरी है फुजेरा कंस्ट्रक्शन, चौथी है डिफॉल्ट और 5वीं है अल्नुबुदा कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो साथियों ये 5 कंपनियों में कहीं भी है इनका रहना खाना और ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छे लाजवाब है हर तरह से, और लेबर के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम कर रखा है। तो साथ ही इसमें सब तरह की, इसमें मेसन भी चाहिए, हेल्पर भी चाहिए, और स्टील फिटर, कारपेंटर, सब तरह की इसमें वैकेंसियाँ आती रहती है। तो साथियों आपका ये मन के अंदर सवाल आता होगा कि भाई ये इस कंपनियों के सारे को आपको कैसे पता। तो साथियों ये यहाँ की जो लेबर मिलती है और उनके साथ हम बातचीत करते हैं और इन कंपनियों के आदमी मिलते हैं, वो बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी ये है, तो वो अपने अपने बताते हैं। तो उन्हीं के अनुसार उनका ये एक्सपीरियंस लेके हम आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो बहुत ही इन कंपनियों में वैकेंसी निकलती है, तो आप इंटरव्यू दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।